Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important question answer of geography, social science related to NTSC stage 1. So let us start with question number 1. What is a plant used to make violet and blue dyes in which of the following zones it is found? वोड जो आपका एक पौधा है जिसकी पत्तियों से हम वॉयलेट और ब्लू डाइज का निर्माण करते हैं, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का पौधा है? योर आंसर इज टेम्परेट जोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है, जो आपकी ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री से 5 आवर्स 30 मिनट आगे है, वह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से गुजरती है. अगर प्रॉपर प्लेस का नाम पूछ लिया जाए तो मिर्ज़ापुर है. ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया शेयर्स इट्स लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? योर आंसर इज बांग्लादेश 4096 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान? निम्नलिखित में से भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द गिवन कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया. तो सबसे पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में सबसे छोटा जो आपका कंट्री है एरिया वाइज वो इंडिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद अपना कौन सा है, ब्राज़ील. ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर. Next question is Tropic of Cancer passes through which of the following states? Tropic of Cancer passes through 23 degree 30 minute north which divides India into two equal half. देखिए, भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपके 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 क्लाइमेट जोन्स के अंदर डिवाइड करती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला हिस्सा, वहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है और नॉर्थ के अंदर सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य से नहीं गुजरता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा पॉइंट, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन, गोट सबमर्ज अंडर सी वाटर, व्हेन डिड इट हैपन? देखिए, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम अगर पूछ लिया जाए तो वह है पिग्मेलियन पॉइंट. कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट. ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन एंड इट गॉट सबमर्ज अंडर सी वाटर ऑन 26 of December 2004 व्हेन सुनामी हिट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. तो भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु जो आपके अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है, और ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पर लोकेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर्स ऑफ इंडिया डिवाइड्स विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज? अगर क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन और आ सकता है इसी से रिलेटेड, विच रिवर ऑफ इंडिया डिवाइड्स विंध्या रेंज एंड सतपुड़ा रेंज थ्रू ए रिफ्ट वैली? तो आपका आंसर होगा द नर्मदा नदी. द नर्मदा जो आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ. नर्मदा और ताप्ती ये आपकी 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, जो आपकी कहाँ पर गिरती है, अरेबियन सी के अंदर गिरती है. रेस्ट ऑफ द जो आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स है, चाहे वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कहाँ पर ड्रेन होती है, आपके बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस? देखिए, श्योक, जास्कर और गिलगित, इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका while arranging tributaries of river Indus, that is Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Satluj, from north to south, which of the following rivers comes in the middle? Your answer is Ravi. रावी नदी मिडल में है और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो 5 नदियाँ हैं ये पंजाब से बहती हैं और ये 5 नदियाँ इंडस रिवर में मर्ज कहाँ पर होती है? तो ये आपका आंसर होगा मिठानकोट, जो आपका पाकिस्तान के अंदर है.
और बाद में इंडस रिवर के साथ ये पांचों नदियाँ मिलकर कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची के अंदर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतक लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो लोकतक लेक जो है वो आपकी कहाँ पर है, स्टेट ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो लैटिट्यूड भी है, एल्टीट्यूड भी है, प्रेशर एंड विंड। तो आपका ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, महावत इज अ टर्म यूज टू डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए महावत एक टर्म है जो यूज़ किया जाता है किसके लिए, विंटर रेनफॉल के लिए। ये लोकली इसको जाना जाता है महावत के रूप में, जो आपका विंटर रेनफॉल होता है उसको लोकली नेम दिया गया है महावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज नॉट रिसीव मॉनसून रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन इन इंडिया। देखिए भारत के अंदर जो एडवांसिंग मॉनसून सीजन है वो आपका जून से सितंबर तक होता है, और इस समय भारत का एकमात्र राज्य जो इस समय रेनफॉल को रिसीव नहीं करता है वो है आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून के समय में एकमात्र ऐसा राज्य जो सबसे मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करता है वो भी आपका कौन सा है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इज वेदर फिनोमिना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन। देखिए वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आते कहाँ पर है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये विंटर सीजन के अंदर आते हैं। और विंटर में जब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं तो एक प्रीसियस रेनफॉल होता है विच इज़ ब्लेसिंग फॉर रवि क्रॉप्स। जो रवि की फसलें हैं उनके लिए वो क्या होता है, वरदान होता है, क्योंकि मच नीडेड रेन लेकर ये आपके वेस्टर्न साइक्लोन्स पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देर आर नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स। बिल्कुल सही बात है कि जेट स्ट्रीम्स कोई ईस्टर्ली है कोई वेस्टर्ली है। द मोस्ट कॉन्स्टेंट जेट स्ट्रीम आर मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरियोलिस फोर्स इज एन अपैरेंट फोर्स कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए कोरियोलिस फोर्स ये आपके अर्थ रोटेशन के कारण होता है, और अर्थ रोटेशन के कारण जो आपके विंड है वो नॉर्दर्न स्फीयर में, जो हेमिस्फीयर है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती है, और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट साइड में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए वेस्टर्न घाट पर भी है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान एंड निकोबार एंड अपर पार्ट ऑफ आसाम। तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायन। ये आपका क्या है, आंसर बिल्कुल सही है। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट इन राजस्थान। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि गिर जो जंगल है ये लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट हैं किनके, एशियाटिक लायन के, और ये आपके कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, गुजरात। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, मानस, असम, सिमलीपाल जो है आपका ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल ओडिशा में है, और नोकरेक है आपका मेघालय में। नोकरेक जो आपका नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पर स्थित है, मेघालय के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर मेडिसिनल प्लांट। देखिए इनमें से जो मेडिसिन के रूप में यूज़ होने वाले पौधे हैं वो कौन से हैं। देखिए ये जो सर्पगंधा है ये केवल भारत देश के अंदर पाया जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है, जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में क्या आता है, काम आता है। देखिए अर्जुन ईयरएक में काम आता है, तुलसी कफ एंड कोल्ड, कचनार। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे पौधे आपके क्या हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो नोन एज रेनबो नेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपका आंसर है मल्टी कल्चरल सोसाइटी। बहुसांस्कृतिक समाज होने के कारण साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स ए। तो
तो आपका आंसर होगा लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए भारत की फॉर एग्जांपल इंडिया की जो बेस पॉपुलेशन है वो लगभग 130 करोड़ है, ठीक है। अगर उस पर 1% भी इंक्रीज होता है तो यूरोप के जो छोटे पॉपुलेशन वाले कंट्री है वो अनेक कंट्री एक ही साल के अंदर कहाँ बन जाते हैं, भारत देश के अंदर बन जाते हैं। अगर एक लो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन को अप्लाई किया जाए एक वेरी लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर, एक बेस पॉपुलेशन जिस कंट्री की लार्ज हो, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप इन द एज ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एडोलेसेंट्स 10 to 19 ईयर्स के बीच में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ये आपका क्या है, गलत है। नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला हैव लो टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज़, ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला में हाई पॉपुलेशन क्या है, डेंसिटीज़ है। तो इसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एलुवियल सॉयल इज नोन एज। जो नई जलोढ़ मिट्टी उसको क्या कहा जाता है, खादर। अगर पुरानी आ जाए तो क्या होगा, बांगर। क्या होगा, बांगर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपके पेबल्स मिलते हैं और जहाँ पर आपकी स्ट्रीम्स हैं वो डिसअपियर हो जाती है तो वो होता है भाबर। और अगर आ जाए तराई होता है तो वो होता है स्वैम्पी एरिया होता है, जहाँ पर आपकी डिसअपियर स्ट्रीम कम्स अगेन ऑन द अर्थ सरफेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, ठीक है। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन्स के क्या है, पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। इनमें से महाराष्ट्र की कौन सी चरवाहा समुदाय है, तो आंसर होगा आपका धंगर कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी, धंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो आपका आंसर होगा मिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज बुरिड सनसाइन। दिए गए 4 विकल्प में से ऐसा कौन सा है जिसको बुरिड सनसाइन कहा जाता है, तो आपका है कौन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ ज्योग्राफी फॉर NTSC Stage 1. Like this video and subscribe Bharat Humanities Classes. जय हिंद, जय भारत।